Hello bachon, let's read the question. The question is, in the given circuit, a charge of plus 80 microcoulomb is given to the upper plate of 4 microfarad capacitor. Then in the steady state, the charge on the upper plate of 3 microfarad capacitor is. ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है जिसमें 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और एक 4 माइक्रोफैरड का है। 4 माइक्रोफैरड पर टोटल चार्ज आपको गिवन है, 3 माइक्रोफैरड पर आपको अपर प्लेट पर चार्ज निकालना है। तो देखिए इसके लिए की कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले अगर आपको किसी भी सर्किट में 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो उन कैपेसिटर का आपको कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। दो तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो कैपेसिटर हमारे सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे। अगर सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस इस तरह से निकालते हैं। और अगर पैरेलल में होता है तो सी इक्विवेलेंट हमारा होता है C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश, इस तरह से। अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं हमारे तो जो चार्ज होता है वो हमारा सेम होता है, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो हमारा पोटेंशियल जो होता है, वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है। अब पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है लेकिन जो Q होता है हमारा वो क्या होता है, डिवाइड होता है। अब Q किस तरह से डिवाइड होता है वो डिपेंड करता है Q, V और C के रिलेशन पर। किसी भी कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है Q, वो होता है CV के बराबर। इसका मतलब हमारा जो चार्ज है वो C के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो चार्ज जो होता है पैरेलल में जब डिवाइड होता है तो C के रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया Q जो है वो C के प्रोपोर्शनल है। अब देखिए हमें 4 माइक्रोफैरड पे चार्ज दे रखा है, ये 2 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, ये किसमें है, 2 and 3 इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है और उसके बाद इन दोनों का पैरेलल में कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 + 3 = 5 माइक्रोफैरड। अब जो 5 और 4 होंगे वो आपस में सीरीज में होंगे, इस तरह से बन जाएगा ये, है ना। ये 4 और ये 5 ये अब किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। और सीरीज में जो चार्ज होता है वो सेम रहता है। अगर यहाँ पर प्लस 80 माइक्रोकूलाम है तो इस प्लेट पर भी कितना होगा, प्लस 80 माइक्रोकूलाम होगा। ये जो 5 माइक्रोफैरड की प्लेट है, जो 2 और 3 का क्या है, सी इक्विवेलेंट है, उस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 80 माइक्रोकूलाम होगा। अब ये चार्ज जो होगा वो 2 और 3 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि पैरेलल में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। और वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पर जो चार्ज होगा Q, हमने मान लिया ये B है और ये QC है, और ये वाला जो था इस पर चार्ज QA था। तो QB प्लस QC का जो टोटल चार्ज होगा वो 80 माइक्रोकूलाम है, क्योंकि टोटल इनका 5 माइक्रोफैरड है और ये 5 4 के साथ सीरीज में है। तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो जितना चार्ज पर होगा, जितना 4 पर होगा उतना ही 5 पर होगा। तो दोनों का जो टोटल होगा वो 80 माइक्रोकूलाम है। अब ये बी और सी जो है वो आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसकी इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो तो सेम होगा, ये जो है वो सेम है। अगर ये सेम है तो Q मेरा प्रोपोर्शनल हो जाएगा C का। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ कि QB अपॉन CB वो मेरा बराबर आ जाएगा QC अपॉन CC के। इस रिलेशन से मैं ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। QB अपॉन CV की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफैरड इक्वल्स टू QC अपॉन CC की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफैरड। अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 1 यूज करूंगी, जहां पर हमें दे रखा था कि QB प्लस QC जो है वो 80 माइक्रोकूलाम के बराबर है। तो यहाँ से QB की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 80 माइनस QC हो जाएगी। तो यहाँ से QB की वैल्यू मैं क्या करूंगी, यहाँ पर पुट कर दूंगी। ठीक है, तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो ये इक्वेशन मेरी हो जाएगी 80 माइनस QC अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू QC बाय 3। तो यहाँ से मेरे पास QC का चार्ज आ जाएगा, QC जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 48 माइक्रोकूलाम। तो अब मैंने क्या निकाल लिया है, C के ऊपर जो चार्ज आया है मेरा वो कितना है, 48 माइक्रोकूलाम है। और 80 में से अगर 48 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ किस पे आ जाएगा, मेरा 2 पर भी आ जाएगा, जो मेरा कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमसे सिर्फ 3 माइक्रोफैरड की बात कर रहे हैं। अब देखिए हमारा जो 3 माइक्रोफैरड का नीचे वाला प्लेट है वो अर्थिंग है। अर्थिंग पर हम कितना मानते हैं, 0 पोटेंशियल मानते हैं, जो कि नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब जो लोअर प्लेट है वो तो ग्राउंडेड है, इसका मतलब जो अपर प्लेट होगी वो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी इसकी। तो अपर प्लेट पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 48 माइक्रोकूलाम, इतना चार्ज आएगा इसकी अपर प्लेट पर। दैट मीन्स हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।